नंदन आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेज में। चलते हैं बाबू, आज साइंस का दूसरा क्लास होगा, है ना, फिजिक्स का दूसरा क्लास होगा। चलिए आइए, लिखिएगा प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर दूसरा है बाबू, चैप्टर पहला है ना, चैप्टर पहला है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कैमा क्लास होगा इसका बाबू? दूसरा होगा, है ना, दूसरा क्लास। पहला क्लास हुआ था कल। देखिए आपको कहाँ तक पढ़ाए थे, तो प्रकाश बता दिए थे, प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण पढ़ा दिए थे, प्रकाश के स्रोत पढ़ा दिए थे, प्रकाश के आधार पर वस्तु को हम बांटे थे दो भागों में, वो पढ़ा दिए थे, किरण पुंज पढ़ा दिए थे, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा दिए थे, है ना, और किरण के पार होने के आधार पर वस्तु के प्रकार पढ़ा दिए थे। यहाँ तक हो गया था ना। अब देखिए, अब आप जितना पढ़े, आप इसी के बारे में इससे पहले पढ़े, अब पढ़ना है आपका प्रकाश का परावर्तन। अब आपका यहाँ से क्या है, चैप्टर में एंट्री मार रहे हैं, है ना। चलिए देखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो देखिए पहले डिफिनीशन बोल देते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए जिस माध्यम से वह आ रही थी, वापस उसी माध्यम में चली जाए जिस माध्यम से वह आ रही थी, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखिए फिगर कैसे होगा, देखिएगा। मेन तो फिगर का कमाल होगा बाबू। मेन फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिगर समझ में आना चाहिए, फिजिक्स फिगर है। चलिए आइए देखिए, ये है, ये आपका एक सतह है, मान लीजिए ये सतह ऐसे अटका हुआ है ना। इसको देते हैं, थोड़ा सा रंग देते हैं, देखिए रंग दिए, है ना। अब क्या बोले, जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए जब प्रकाश की किरण किसी प्रवर्तक सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी प्रवर्तक सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी प्रवर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए, क्या इधर जाएगा? नहीं, एक नियम के तहत जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी प्रवर्तक सतह से टकराकर जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम की ओर वापस चली जाए। देखिए उसी माध्यम में गया है, वापस गया है ना। जब प्रकाश की किरण किसी प्रवर्तक सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी प्रवर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए जिस माध्यम से वह आ रही थी, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत? चलिए डिफिनेशन लिख लीजिए। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए, वापस उसी माध्यम में चली जाए जिस माध्यम से वह आ रही थी। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए जिस माध्यम से वह आ रही थी, जिस माध्यम से वह आ रही थी, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हो गया? अब देखिए, अब ये किरण जो है बाबू, अब आइए, हो गया। चलिए इधर देखिए, अब क्या है, अब ये क्या है, जो ये पहली किरण जो आपके पढ़ा है इसको बोलते हैं क्या? आपतित किरण। इसको कौन किरण बोलते हैं बाबू? आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। और आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है बाबू, उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। देखिए आपतित किरण, आपतित किरण जो पहली किरण आके पड़ा है सतह पर, उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और सतह पर पड़ता है, उस सतह का नाम क्या है?
परावर्तक सतह, इसको कहते हैं परावर्तक सतह। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। इसका नाम क्या है? परावर्तक सतह। अब देखिए आपतन बिंदु जहां है, बिंदु जहां पर पड़ा है वहां से एक लंब खींचा जाता है। देखिए एक लंब खींच दिए बाबू। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। इसका नाम क्या है बाबू? अभिलंब। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। और देखिए परावर्तक सतह से वापस जा रहा है ना, परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद जा रहा है ना, वापस परावर्तन के बाद जा रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण खोल दीजिए। है ना? चलिए आ जाइए, देखिए आइए। इसको क्या बोलते हैं बाबू? देखिए जब प्रकाश की किरण पहली बार जो किरण आ रही है उसको क्या बोले हैं? आपतित किरण। जिस पर टकरा रही है उसको क्या बोले हैं? परावर्तक सतह। और जिस बिंदु पर आग पड़ रहा है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहला रहा है? अभिलंब। और देखिए टकराने के बाद परावर्तक सतह से टकराकर परावर्तित हो रहा है ना, तो वो किरण को क्या बोले हैं? परावर्तित किरण बोले हैं। अब एक एक करके सब के बारे में जानना है, एक एक करके सब के बारे में डिफिनेशन लिखना है। चलिए तो लिखिएगा डिफिनेशन, डालिए। आपतित किरण, आपतित किरण। चलिए आपतित किरण फास्ट लिखिएगा, है ना? चलिए आ जाइए। आपतित किरण क्या है? आपतित किरण देखिएगा, आपतित किरण लिखिएगा। परावर्तक सतह पर आकर, परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब लिखिएगा दूसरा, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु लिखिएगा, आपतन बिंदु लिखिएगा। आपतन बिंदु क्या है? तो परावर्तक सतह पर आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण परावर्तक सतह के, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। लिखिएगा आपतन बिंदु। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब लिखिएगा अभिलंब। अभिलंब लिखे। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए आप लिखिएगा अभिलंब। अभिलंब क्या है बाबू? अब लिखिएगा अभिलंब। देखिए तो अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, है ना? लंब मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। हो गया? आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। अब लिखिएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। चलिए आज ये परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या है बाबू? परावर्तित किरण क्या है? देखिए तो परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से परिवर्तित होकर वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, है ना?
लिखिएगा प्रवर्तक सतह से परावर्तन के बाद, परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, है ना। अब लिखिएगा परावर्तक सतह से वापस जाने वाली किरण को, परावर्तक सतह से वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए अब लिखिएगा परावर्तक सतह, चलिए आइए परावर्तक सतह। अब लिखिएगा परावर्तक सतह। क्या है परावर्तक सतह? तो आपतित किरण जिस सतह पर आकर पड़ती है, आपतित किरण प्रवर्तक सतह, आपतित किरण जिस सतह पर आकर पड़ती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। लिखे आपतित किरण जिस सतह पर आकर पड़ती है, आपतित किरण जिस सतह पर आकर पड़ती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। आपतित किरण जिस सतह पर आकर पड़ती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। अब आइए, इतना हमको दिक्कत है? देखिए थोड़ा सा बाबू, अब देखिए, अब ये दोनों के बीच में वो कोण बना है कोण, यहाँ से ये आपतित किरण अभिलंब के बीच में वो कोण बना है ना। इसको डिनोट करते हैं आई से। इसको किससे लिखते हैं? आई से। इसको बोलते हैं कौन कोण? तो आपतन कोण। इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको कौन कोण बोलते हैं? आपतन कोण। इसको किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। इसको किससे लिखते हैं? आई से। इसको यहाँ भी देखिए एगो कोण बना है, इसको आर से लिखते हैं। इसको क्या से लिखते हैं? आर से। इसको कौन बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसको लिखते हैं आर से। चलिए फिगर अच्छा से पारिए, है ना। परावर्तन कोण। चलिए इसमें कोई दिक्कत है? चलिए आ जाइए। फिर लिखिएगा आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण। चलिए आपतन कोण देखिए, आपतन कोण किसे कहते हैं बाबू? तो आपतित किरण, देखिएगा यहाँ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। हो गया? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब लिखिएगा परावर्तन कोण। लिखिएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण देखिएगा। अब देखिए तो परावर्तित किरण, देखिएगा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। हो गया? आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। हो गया? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। हो गया? इसको डोनेट करते हैं किससे बाबू? एंगल आर से भी लिख सकते हैं। इसको किससे लिखते हैं बाबू? एंगल आर से लिखते हैं। इसको किससे लिखते हैं? एंगल आई से लिखते हैं। हो गया? एंगल में कौन होता है? एंगल आई और एंगल आर। अब देखिए एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं, 1 सेकंड में रिवीजन हो जाएगा। कलम कापी छोड़ के बोर्ड पर देख लिया जाए। देखिए प्रकाश का प्रवर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए जिस माध्यम से वो आ रही थी तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन। अब देखिए प्रकाश के प्रवर्तन में 3-4 प्रकार की किरण होती है। एक किरण है आपतित किरण, जो पहला बार आके प्रवर्तक सतह पर पड़ा उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब
क्या कहलाता है? अभिलंब। परावर्तक सतह से टकराकर परिवर्तन के बाद वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और यहाँ पर देखिए दो कोण बना है ना, एक कोण इधर है, एक कोण को आई से लिखते हैं, एक कोण से आर से लिखते हैं। तो आई वाला कोण का नाम क्या है? आपतन कोण। और आर वाला कोण का नाम क्या है? परावर्तन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। अब एगो बचा परावर्तक सतह। तो आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तक सतह पर आकर पड़ती है तुझे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। आपतित किरण जिस सतह पर आकर पड़ता है उस सतह को क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें? चलिए ठीक है, चकाचक चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए अब देखिए, अब क्या पढ़ना है? VVI है बाबू, है ना। VVI है, VVI इसको कर दीजिए, VVI। प्रकाश का परिवर्तन कम से कम 20 बार एग्जाम में आ चुका है ना। 20 बार प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? इसका नियम पूछता है। तो देखिए इसके दो नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है बाबू? 2 नियम है। इसके कितने नियम है? तो 2 नियम है। पहला नियम, इधर है दूसरा नियम। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो लिखेगा प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। पूछेगा एकदम VVI है बाबू, VVI है। अभी जो आ रहा है प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं ये भी पूछता है। अब पूछेगा प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो कितने नियम है? 2 नियम है ना। क्या है नियम भाई? पहला नियम क्या कहता है? सुनिएगा ध्यान से। देखिए आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों कहाँ है? एक ही तल में है ना, तीनों एक ही बिंदु पर है ना, एक ही बिंदु पर। तो यहां लिखिएगा पहला नियम कि आपतित किरण अभिलंब और आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं या तीनों एक ही समतल में होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। कोई दिक्कत? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही समतल में होते हैं, है ना। अब दूसरा नियम क्या कहता है? पहला नियम आप समझ लिए कि देखिए तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर है कि नहीं है ना। तीनों एक ही समतल में होते हैं, पहला नियम बता दिया। दूसरा नियम क्या बता रहा है? दूसरा नियम बता रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जितना डिग्री से इधर आया उतना ही डिग्री से वापस जाएगा। मतलब ये कोण बराबर कौन कोण? ये कोण। तो लिखिएगा आपतन कोण, यहां पर लिख देते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकदम VVI है बाबू। 20 बार एग्जाम में पूछा है, 20 बार की इन साल नहीं पूछा तो फिर अगला साल पूछेगा। एकदम पूछना है, कोई काटे वाला नहीं है ना। प्रकाश का परिवर्तन पढ़ा दिए, प्रकाश के परिवर्तन के नियम पढ़ा दिए, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। क्या नियम है बाबू? तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में या एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। चलिए इसी के साथ प्रकाश का परिवर्तन का ये टॉपिक क्या हो गया? खत्म। आगे टॉपिक आएगा। चलिए
चलिए अगला लिखिएगा, किसी समतल सतह पर लिखिएगा, किसी समतल सतह पर, किसी समतल लिखिएगा, किसी समतल दर्पण पर, किसी समतल सतह या दर्पण पर लंबवत, किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। चलिए अभी नियम पढ़े थे कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अभी पढ़े थे ना। चलिए देखिए, किसी समतल दर्पण पर लंबवत मतलब 90 डिग्री ना, लंब मतलब कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, पड़ने वाली किरण का परावर्तन। देखिए समतल दर्पण है बाबू, ये देखिए समतल दर्पण है, है ना समतल दर्पण। और कह रहा है घेरन कैसा पड़ रहा है, समतल दर्पण का जो घेरन पड़ेगा कैसा पड़ेगा, लंबवत माने 90 डिग्री पर पड़ेगा। देखिए मान लिया जाए यहाँ से आया किरण, तो हम बताए थे अभी तुरंत बताएं, पहली बार कोई किरण आके कोई समतल दर्पण पर पड़ रहा तो किरण क्या कहलाता था, आपतित किरण कहलाता था। पहला बार कोई किरण आके कोई सतह पर पड़ रहा था तो उसको क्या बोले थे, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर पड़ता था उसी से एगो लंब खींचा जाता था। याद कीजिए अभी तुरंत पढ़ाए हैं कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब तो उभी करा क्या होगा, लंब होगा ना। तो लंब होगा मतलब क्या, एक 90 डिग्री पर बनेगा, ये तो 90 डिग्री बनबे करेगा, लंबवत पड़ रहा है, ये किरण कैसा पड़ रहा है लंबवत, ये तो 90 डिग्री बनाएगा ही। और जो लंब खींचेगा वो भी कितना डिग्री बनाएगा, तो वो भी इसी पर जाएगा। जब दोनों रेखा देखिए, तो जब दोनों रेखा एक ही पर जाएगा, वो जो लंब होगा इसी पर जाएगा, लंब जाएगा ना। तो जब दोनों रेखा 99 दोनों रेखा एक ही पर जाएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, ये दोनों जो एंगल आई बनेगा, एंगल आई कब बनता था, याद कीजिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभी हम लिखाए थे डिफिनीशन। तो ये दोनों कोण का जो बना एंगल आई था 90, एंगल आई बना 90 और उसी पर एक और वापस किरण चल गया तो 90 में से घट गया ना, तो क्या आ गया 0। एंगल आई का मान कितना हो गया होगा, देखिए ना, मान लिया जाए ये है और यहाँ से कोई किरण आया तो ये दोनों के बीच में कोई कोण होगा, मान लिया जाए आपका 50 डिग्री होगा। इसको और नीचे लाइए, इसको और नीचे लाइए, इसको और नीचे लाइए, ये दोनों एक ही पर कर दीजिए तो कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा ना। तो ये 90 डिग्री था, इस पर एक किरण और चल गया तो कितना डिग्री में बदल गया, ये 0 डिग्री है ना। तो आपतन कोण का मान कितना डिग्री हो गया, एंगल आपतन कोण का मान कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। आपतन कोण किसको बोलते थे, एंगल आई को ही बोलते थे हाँ। तो ये कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। अब देखिए, अब आपतन कोण, आपतित किरण रहा, आपतित किरण हुआ, इसको जो बिंदु पर समतल सतह पर आग पड़ा उसको बोलते थे आपतन बिंदु कहते थे। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब कहलाया अभिलंब, और वापस जितना डिग्री से आया था उतना ही डिग्री से वापस जाता है। अभी बताए थे कि एंगल आई बराबर एंगल आर हो रहा था ना, आपतन कोण बराबर क्या हो रहा था नियम में, परावर्तन कोण। तो ये आपतित किरण आया कितना डिग्री से आया था, 90 डिग्री से आया था, तो 90 डिग्री से ही वापस जाएगा। तो परावर्तित घेरन भी इसी पर जाएगा क्योंकि वो भी जाएगा 90 डिग्री से। 90 डिग्री से आया तो ये भी कितना डिग्री जाएगा, 90 डिग्री से। मतलब अब अच्छा, अब वो भी जाएगा अभिलंब पर ही जाएगा, तो मतलब एंगल आई तो 0 होगा ही, एंगल आर भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर कितना डिग्री हो गया,
0 डिग्री होगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछेगा जब किसी समतल सतह पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का आपतन कोण का मान कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। फिर पूछेगा जब प्रकाश की किरण प्रवर्तक सतह से परिवर्तित होकर वापस जाने वाली किरण का मान कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। जब लंबवत पड़ेगा तो कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को भी, एक बच्चा को भी? चलिए तो फिगर पा रही है, एक लाइन यहाँ पर लिख लीजिएगा, खाली फिगर पा रही है, एक लाइन लिख लीजिएगा। हो गया? चलिए लिखिएगा। लिखिएगा किसी समतल सतह पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परिवर्तन के बाद किसी समतल सतह पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परिवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसलिए एंगल I और एंगल R का मान 0 डिग्री होता है। किसी समतल सतह पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण के परिवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसलिए एंगल I और एंगल R का मान 0 डिग्री होता है। किसी समतल सतह पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परिवर्तन के बाद वापस उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसलिए एंगल I और एंगल R का मान 0 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप हेडिंग डालिएगा बाबू, प्रतिबिंब। हेडिंग डालिएगा प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब है ना, इमेज। चलिए आइए प्रतिबिंब का पहले डिफिनीशन एक बार बोल लेते हैं। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है? माने आप हैं, आपका एक दूसरा रूप, हूबहू दूसरा रूप है ना, तो प्रतिबिंब होता है ना। आप प्रतिबिंब क्या है? आप ही के जैसा दूसरा एगो हूबहू आ जाए तो क्या होगा? आप ओरिजिनल है और क्या होगा? आपका प्रतिबिंब होगा ना। तो प्रतिबिंब का डेफिनेशन बोलते हैं। देखिए तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है या आती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के
प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे इस बिंदु को उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इस बिंदु को उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए फिगर क्या है बाबू, देखिए ये आप कुछ सेकंड के लिए पचा लीजिए कि मान लीजिए कोई दर्पण है कोई तरह का, अंदर की ओर धंसा हुआ है, बाहर की ओर रंगा हुआ है। देखिए चलिए ये दर्पण है, कौन दर्पण है नहीं पता, आगे पता चलेगा, है ना। ये दर्पण है। डिफिनेशन क्या बोले, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना। देखिए ये मान लिया जाए ये को रेखा है, यहाँ पर हम एक वस्तु रख दिए, इस पर एक क्या कहिए वस्तु रख दी। एक वस्तु से किरण निकला और यहाँ पर जाके टकरा गया, टकराने के बाद यहाँ वापस मुड़ गया और यहाँ से एक किरण और लिए, यहाँ से गया और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से भी कहाँ मुड़ गया, इधर मुड़ गया। अभी दोनों जहाँ पर कटा वहीं पर क्या बना, प्रतिबिंब बना, है ना। वहीं पर क्या बन गया, इसका देखिए हूबहू एगो प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए कितना रेखा की जरूरत है, 2 रेखा। देखिए एक ऊपर लिए और एक नीचे, और है और प्रकार आएगा अभी धीरे धीरे। देखिए डिफिनेशन क्या बोले, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, देखिए जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है ना, कट करती है, उस बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। या एक लाइन और बोले थे, या प्रतीत होती है बोले थे, तो या का आगे फिगर बनेगा, है ना। ये देखिए ये प्रतिबिंब है, ये क्या है, प्रतिबिंब है बाबू, ये प्रतिबिंब है ना। देखिए एक फिगर और इधर पार देते हैं। देखिए अब ये क्या किए, अंदर वाला रंग दिए, जो गहरा देख रहे हैं उसको रंग दिए, अब बाहर वाला छोड़ दिए, जो ऊंचा वाला था उसको छोड़ दिए ना। देखिए अब क्या हो रहा है, अच्छा कोई व्यक्ति आँख लगा के यहाँ से देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि किरण यहाँ से आ रहा है, यही लगेगा ना। आ कहाँ रहा है, इधर से आ रहा है ना। देखेगा अब यहाँ इसको, अब ये देखिए यहाँ पर एक वस्तु हमने रख दिया, यहाँ पर रखा वस्तु, सीधे टकराया और देखिए ऊपर चला गया। यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ टकराया और सीधे बेचारा इधर मुड़ गया। एगो टकराया इधर तो इधर मुड़ गया, एगो टकराया इधर मुड़ गया। और क्या हुआ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। देखिए अभी दोनों का आगे बढ़ाते हैं, ये दोनों का आगे बढ़ाते हैं तो कहाँ कट गया, देखिए पीछे कट गया ना, रंगे हुआ का पीछे कटा ना जी, जिधर रंगा तो देखने वालों को यहाँ से कोई व्यक्ति आँख लगा के देखेगा, यहाँ से आँख लगा के देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि किरण यहाँ से आ रहा है, लेकिन आ कहाँ से रहा था, किरण यहाँ से आ रहा है। यहाँ से कोई व्यक्ति आँख लगा के देखेगा, तो उसको लगेगा कि किरण यहाँ से आ रहा है, लेकिन वास्तविक में कहाँ से आ रहा था किरण, यहाँ से। अब देखिए तो ये हो गया प्रतिबिंब, इसमें कोई दिक्कत। फिर से एक बार डिफिनेशन बोल लेते हैं ताकि एकदम रिमाइंड हो जाए कि क्या था प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस एक दूसरे को कट करती है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है, उस बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत, या करके लिखाए भी थे, या प्रतीत होती है, लिखा है ना, प्रतीत होती है। तो प्रतीत होती है, देखिए प्रतीत हो रहा है, रियल में फिगर यहाँ, लेकिन इसका इमेज कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है ना। देखिए है ना, इसमें कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब लिखिएगा प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है बाबू, पहला था
दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। देखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो गया, 2 प्रकार के हो गया, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिए, अब पहला हेडिंग डालिएगा वास्तविक प्रतिबिंब, पहला हेडिंग डालिएगा वास्तविक प्रतिबिंब। ये भी देखिए प्रतिबिंब है बाबू, ये भी प्रतिबिंब है ना। चलिए अब देखिए पहला हेडिंग डालेगा वास्तविक प्रतिबिंब। डाले, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन एक बार आ रहा है। देखिए डिफिनेशन वही है, थोड़ा सा बस या प्रतीत होता है उसको हटा देना है। देखिए क्या है, थोड़ा सा लंबा है, 2-4 बार पढ़िएगा याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या है डिफिनेशन, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए ये हो गया, अब ये जो फिगर हो गया वास्तविक प्रतिबिंब का, ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। ये फिगर किसका हो गया, देखिए दर्पण से आगे बना है किसका, वास्तविक हो गया। आज दर्पण के कहाँ बना है, पीछे, तो ये हो गया काल्पनिक, ये हो गया काल्पनिक। दोनों फिगर बोर्ड पर पारा हुआ है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और एक पॉइंट और इसमें लिखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ होता है, दर्पण के आगे होता है ना। आगे लिखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे होता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे होता है। फिगर पार लीजिएगा, है ना। अब लिखिएगा दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा लिखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। फिगर एक बार पार चुके हैं, दोबारा अपना घर में पार लेना है। दूसरा लिखना है काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा लिखना है काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए लिखिएगा, देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, लिखिएगा दूसरा फिगर ये रहा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, लग रहा है चाहे आँख से कि इधर से आ रहा है तो प्रतीत हो रहा है, वो आ नहीं रहा लेकिन प्रतीत हो रहा है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। हो गया। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, दर्पण के आगे बन रहा था ना। और काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के, ये रंगा हुआ पीछे बन रहा है ना। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। लिखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अब बताइए क्या इसमें कोई तरह की दिक्कत किसी को। देखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और
काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वास्तविक पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के आगे बनता है या नहीं बनता है ना? तो लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब पूछेगा दर्पण के आगे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के क्या इसमें कोई दिक्कत? प्रतिबिंब क्या हो गई? चकाचक है ना? चलिए अगला हेडिंग डालिए। अगला हेडिंग डालिए बाबू, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण है ना? देखिए अब आइए ध्यान दीजिए, बोर्ड पर जितना बढ़िया देखिएगा उतना काम अच्छा होगा, और नहीं देखिएगा तो आपको फिर पता है कि क्या होने वाली है। इसमें रोने के सिवाय कोई कुछ हाथ नहीं लगेगा। समय बीत जाएगा तो पछताते पछताते मर जाइएगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? देखिए चलिए देखिए समतल दर्पण है बाबू, ये समतल दर्पण है ना? चलिए देखिए, मान लिया जाए यहाँ कोई एक वस्तु हम धर दिए, मान लीजिए यहाँ पर, तो इससे कितना किरण निकलेगा? करोड़ों किरण निकलेगा। इधर भी निकलेगा, 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 इधर भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? करोड़ों किरण निकलेगा। तो हमको क्या बनाना है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के लिए अभी बताए थे कितना किरण के बच सकता है? 2 किरण के बच सकता है। तो देखिए यहाँ से प्रतिबिंब एक बिंदु से करोड़ों किरण निकलेगा, है नहीं निकलेगा? करोड़ों अरबों निकलेगा। जिधर से देखिए बिंदु ही दिखाई देगा, है ना? तो ऐसे करोड़ों किरण निकलता है। तो हमको कितना किरण के बच सकता है? 2 किरण की। देखिए ये बिंदु है, तो हम एक किरण लेते हैं जो लंबवत, अच्छा लंबवत जब किरण लिए थे तो वापस इसी पर जा रहा था, अभी पढ़ाए हैं, जा रहा था। अब एक किरण और लेते हैं जो इधर निकलता है। तो अभी प्रकाश का प्रवर्तन पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाती है, अभी पढ़ाए हैं। तो देखिए वापस उसी माध्यम में गया कि नहीं गया? तो क्या ये दोनों किरण कभी आपस में मिलेगा? अब एक किरण इधर सीधे जा रहा है, एक किरण टकरा के उधर जा रहा है, कभी मिलेगा आपस में? कभी नहीं मिलेगा, है ना? कभी नहीं मिलेगा। मान लेते हैं इसको हटा देते हैं, ये आप समझ चुके हैं। ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, कभी मिलेगा? एगो इधरे जा रहा है तो एगो इधरे जा रहा है, कभी नहीं मिलेगा। तो मिलेगा कैसे? देखिए इसको आप पीछे बढ़ाइए, इसको आप पीछे बढ़ाइए एकदम सीधा। देखिए इसको भी आप पीछे बढ़ाइए तो लगेगा दोनों यहाँ पर देखिए मिल गया है, हिल गया है। तो किधर मिला है? पीछे मिला है। अभी बताए थे कोई चीज़ दर्पण के पीछे मिलता था तो उसको क्या कहते थे? काल्पनिक कहते थे। अभी बताए हैं ना कि जब कोई दर्पण के पीछे मिलता है तो क्या होता है? काल्पनिक। ये मान लीजिए ए है बिंदु, तो ए भी बिंदु ए है ना? ये थोड़ा सा उल्टी दिखाई देगा, है ना? देखिए तो पूछता क्या है
कि पूछेगा समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण की विशेषता बताएं, है ना। तो लिखिएगा इसकी विशेषता, इसकी विशेषता, ये पूछेगा 3 नंबर में, विशेषता, है ना। फिगर पारिए और इसकी विशेषता लिखिए। है ना, इसकी विशेषता। इसमें कोई कन्फ्यूजन है ना, कन्फ्यूजन है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लीजिए, आप कहते हैं तो पार देते हैं, फिर से दे दिए, है ना। चलिए आ जाइए, देखिए ये 2 किरण निकला इससे, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेगा, लेकिन पीछे बढ़ाने पर देखिए कि यहाँ पर क्या हो गया, ये मिल गया। तो मिला किधर, दर्पण के पीछे, मिला किधर, दर्पण के पीछे मिला ना। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा इसका प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है या होता है। इसका प्रतिबिंब माने समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। इसका प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसका प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। लिखे। अच्छा, दोनों को देखिए तो दोनों की दूरी एकदम सेम लग रहा है ना। देखने दोनों की दूरी क्या है, सेम लग रहा है और सेम होता ही है। तो लिखिएगा, लिखिएगा दूसरा पॉइंट, दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। दर्पण के उतना ही पीछे बनता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण, जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। लिखे, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिएगा आप बाबू, दूसरा पॉइंट हो गया, लिखिएगा। अच्छा, ये क्या होता है, देखिए तो एकदम सीधा है, देखने से लग रहा है एकदम सीधा है ना, सीधा। तो लिखिएगा ये हमेशा सीधा होता है। लिखिएगा वस्तु की अपेक्षा हमें सीधा होता है। लिखिएगा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, वस्तु की अपेक्षा क्या है, सीधा है। अच्छा, कभी आईना में आप देखे हैं, आप ये हाथ उठाइएगा तो लगेगा कि ये हाथ उठ गया है, ऐसा होता है प्रतीत। आईना में नहीं देखे हैं कि ये हाथ उठाते हैं लगेगा कि ये हाथ, ये खा रहे हैं ये हाथ से तो लगेगा खा रहे हैं आईना में ये हाथ से, लगता है कि नहीं लगता है। तो ये क्या है, पार्श्विक रूप से क्या है, उल्टा है ना। तो लिखिएगा, लिखिएगा प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। चौथा पॉइंट लिखा दिए ना, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है ना। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। लिखे, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब आप खाइएगा यहाँ से लगेगा खा रहे हैं यहाँ से, आईना से केस चीर रहे हैं ऐसे तो लगेगा केस चीर रहा है ऐसे, होता है कि नहीं। तो ये उल्टा होता है ना, पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। और देखिए दोनों का दूरी आपस में क्या है, लमसम बराबर है। तो लिखेगा प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों बराबर होती है। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों बराबर होती है। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों बराबर होती है। हो गया, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों बराबर होती है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। माने प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। चलिए, इस समय कोई दिक्कत किसी को भी, कोई भी समस्या है नहीं? चलिए आगे चलें। हाँ, आगे चलें कि रहने दें? आधा पेज हुआ। अढ़ाई पेज, सब 4 पेज कहाँ पड़ेगा।
आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या बोलते हैं ज़रूर बताएं। साइंस अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।